बाबा साहब बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जो हमेशा ही उनके साथ खड़ी रही, आज उनके जन्मदिन को हम मना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि यस, वो अकेले नहीं बल्कि उनको साथ देने वाली जो उनकी जीवन संगिनी थी, उनको समझे बिना बाबा साहब को समझना कई बार मुश्किल हो जाएगा। तो इस विशेष ऐसे दिन पर जैसे मैंने कहा कि माता रमाई, तो माता रमाई के हम इस जन्मदिन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज क्योंकि उन्हीं का ये विशेष दिन है, तो ना मैं बाबा साहब के बारे में बोलने वाली हूँ, ना उनके किसी एंगल के बारे में बोलने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ जिनके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है माता रमाई। तो हम सभी लोग क्योंकि जानते हैं कि बाबा साहब, बहुत सारे लोग तो कन्फ्यूज़न में बोलते हैं कि बाबा साहब जीवन के अंतिम समय में बौद्ध हुए, वैसा नहीं है। बाबा साहब ने जब 8वीं क्लास में बुद्ध चरित्र पढ़ाई, छोटी सी जीवनी पढ़ी, कैलुस्कर जी ने दी थी, तभी से वो बौद्ध हो गए थे। क्योंकि बाबा साहब का पहला जो बुद्ध के साथ का संपर्क था वो वहीं से आया, और वो ऐसा कहते हैं कि वो फर्स्ट अट्रैक्शन था बाबा साहब का बुद्ध के प्रति, और वो इतना ज़्यादा था, वो इतना तीव्र था जिसको श्रद्धा कहा जाता है बाद में। वही बात श्रद्धा में कन्वर्ट होती है, और वही श्रद्धा जो है वो इस तरह की होती है कि जिसको कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जीते कूत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उसका मतलब है कि मैं उसमें ही मिल जाती हूँ या मैं उसके जैसा ही हो जाती हूँ। तो बाबा साहब को हम एक बौद्ध करके देखते हैं। और मैं सोच रही थी कि माता रमाई के जीवन के बारे में आप सभी लोगों ने शायद बताया होगा, लेकिन वह जो एक पक्ष है कि बाबा साहब जैसे बौद्ध हैं, वैसे ही माता रमाई वह भी बौद्ध रही हैं। उनके जीवन में वो जो नीतिमत्ता रही है, जिसको हम नैतिकता कहते हैं, सदाचरण कहते हैं, जिसको हम पंचशील बोलते हैं, उन शीलों में मैंने जब माता रमाई को हमेशा देखा है, तो उन शीलों में माता रमाई हमेशा ही मुझे वैसे ही नज़र आई जैसे मुझे बाबा साहब जी नज़र आए हैं। माता रमाई, हम देखते हैं कि माता रमाई जो हैं, मैं अभी पंचशील में माता रमाई को मैं बताने वाली हूँ। शायद आपने जब प्रोग्राम शुरू किया होगा तो तब आपने त्रिशरण पंचशील और विधायक पंचशील का साय संगायन किया होगा, आपने उसका पठन किया होगा। तो यह जो पंचशील है, ये सिर्फ बुद्धिज़्म में तो ये है ही, लेकिन ऐसा कहते हैं कि पूरे विश्व को आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नीतिमत्ता है। अगर हर मनुष्य के पास में नीतिमत्ता रही, सदा आचरण रहा, अच्छा आचरण रहा, तो वह व्यक्ति, वह घर, वह मोहल्ला, या फिर वह जिला, और फिर वह राष्ट्र, और फिर उसके बाद में अगर हम देखें जो वो कोई भी अगर खंड रहता है तो वह उन्नति की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि पूरे विश्व को एक ही चीज़ बता सकती है, वो है नीतिमत्ता, वो है नैतिकता। तो माता रमाई हम जो देखते हैं, ये जो पंचशील है, तो पंचशील में पहला जो शील आता है वो शील है पाणातिपाता वैरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। मगर प्राणी हिंसा नहीं करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने मांस नहीं खाया या बाकी की दूसरी चीज़ें। प्राणी हिंसा मैं नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी फिर? अगर आप मुझे कोई चीज़ एक चीज़ करने के लिए मना करते हो तो मुझे कोई दूसरी चीज़ तो करनी होगी ना। तो दूसरी चीज़ जो है, जो बुद्ध ने करने के लिए बताई है, जिसको बाबा साहब ने जीवन भर किया है और उनके साथ में माता रमाई ने किया है, वो है मैत्ता। उसको बोलते हैं कि प्राणी हिंसा का जो दूसरा जो, उसको अगर हम उल्टा देखें दिन और रात, तो हिंसा का जो उल्टा होता है वो है मैत्री, उसको मैत्ता कहा जाता है। उसको बोलते हैं लविंग काइंडनेस, वेल बीइंग, इस तरह से उसको मतलब देखते हैं। तो जब मैं उसमें माता रमाई को देख रही थी तो मुझे लगा कि यस, वो पहली ऐसी बात है कि माता रमाई, वो जो पहला शील है जिसको मैत्ता कहा जाता है, मैत्ता ही वो बात है जिस बात को बाबा साहब ने, अगर हम संविधान को उठाकर देखें तो उसमें समता है, स्वतंत्रता है और बंधुत्व है। बंधुत्व ही मैत्ता है, और वही है कि अगर किसी व्यक्ति में ये मैत्री का गुण नहीं रहा, दूसरे के भले की भावना नहीं रही,
तो ना तो वो किसी को समता के साथ देख सकता है, ना ही वो उसके जीवन की स्वतंत्रता दे सकता है। उसका फाउंडेशन है वो मेहता। तो माता रमाई के जीवन में मैंने देखा कि उनके जीवन में भले ही कितने भी कष्ट क्यों नहीं आए, लेकिन माता रमाई ने उनके जीवन में यह जो पहली ऐसी बात थी, इस बात को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। उनका पूरा जीवन इस मेहता के ऊपर टिका रहा। उनके परिवार में अगर हम देखें तो वो अकेली, बाबा साहब के जाने के बाद में वो अकेली ऐसी पड़ गई थी कि जब उनको पूरे परिवार का भार उठाना पड़ा। आप सबको शायद यह कहानी पता है। अभी थोड़ी देर के बाद में आप नाटक यहाँ देखने वाले हैं, उसकी तैयारी हो गई है। उस नाटिका के माध्यम से भी आप लोग देखने वाले हैं कि माता रमाई ने बहुत कष्ट सहे बाबा साहब तक पहुँचाने के लिए, बाबा साहब बनाने के लिए। क्योंकि जब बाबा साहब लंदन पढ़ने के लिए चले गए थे तब घर की हालत बहुत ही माली थी। ऐसी हालत में वो झगड़ा भी कर सकती थी, ऐसी हालत में वो परिवार के सदस्यों को छोड़कर भी जा सकती थी। वो यह कह सकती थी, मैंने क्या किसी का ठेका लिया है सबका करने का, वो तो चला गया वहाँ, छोड़ गया मुझे, ऐसे भी तो वो कह सकती थी ना। लेकिन वैसा नहीं किया। उसको मालूम था कि मेरे साहब बाहर जो गए हैं पढ़ने के लिए, तो उनके जीवन का बहुत बड़ा ऐसा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता ना, वो व्यक्ति मरे समान होता है। वो व्यक्ति कभी जिंदा नहीं होता, ना आज ना कल। जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य मात्र इतना नहीं होता कि खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो और बच्चे पैदा करो और मर जाओ, ये उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य ये है कि मेरे जैसे मैंने मेरे जीवन में विकास किया है, वैसा मुझे दूसरों की उन्नति के लिए भी मदद करनी है। माता रमाई इस बात के लिए हमेशा ही तैयार रही। वो जो पहली बात थी कि मेहता, उसने पूरे परिवार को देखा, बहुत भार उसके ऊपर पड़ रहा था, बहुत उसको तिल तिल करके वो रोज जैसे मर रही थी। क्योंकि उसको एक दिन कभी तो उसको खाना मिलता था, कभी 2 दिन के बाद खाना मिलता था। इस तरह से उनकी हालत थी। घर का खर्च चलाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे। फिर भी वो गोबर को इकट्ठा करती थी, उसके उपले बनाती थी, उनको पाती थी। कितने भी लोग आए, कितने भी उसको किस तरह से भड़काने की कोशिश करें, मगर वह डिगती नहीं थी। यह एक बड़ी जो बात थी, वो बात माता रमाई में मैंने देखी। और ऐसे कहते हैं कि व्यक्ति की जो परीक्षा है वो कठिन दिनों में ही होती है। कठिन दिनों में पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति किस प्रकार का है। तो परिस्थितियां तो सभी के सामने आती हैं, लेकिन परिस्थितियों पे मात जो करता है वही आगे बढ़ता है। माता रमाई ने हर परिस्थिति पे मात की है। उसने उस परिस्थिति पे मात की है कि जब उसके साथ कोई नहीं था, तब भी वहाँ पर वो अकेली डटी रही, शेरनी की तरह डटी रही, लेकिन पीछे नहीं हटी। ये माता रमाई की मेहता है। कई बार लोग बुद्ध की मेहता को दुर्बलता समझते हैं। नो, दुर्बल लोग तो वो होते हैं जो हाथ में बंदूक उठाते हैं और तलवार उठाते हैं, और बहादुर लोग वो होते हैं जो बिना किसी इसके मनुष्य के परिवर्तन की बात करते हैं, उसके हृदय की परिवर्तन की बात करते हैं, उसको मेहता कहते हैं। वो दुर्बलता नहीं होती। दुर्बल लोग युद्ध की घोषणा करते हैं, और जो बलवान लोग होते हैं वो युद्ध को थाम करके वो कहते हैं मनुष्य की परिवर्तन की बात करते हैं। और ये बात को मैंने माता रमाई के जीवन में देखा कि कितने भी परिस्थिति कैसे भी आई, मगर उसने अपने इस बात को कि उनकी माली हालत ऐसी थी कि आपको सबको पता है कि बचपन में ही माता रमाई की पहले माँ एक्सपायर हुई, उनकी माँ मर गई, फिर पिता मर गए, फिर उनके मामा उनको मुंबई लेके आ गए। वहाँ आने के बाद भी उनके छोटे छोटे बहन भाई थे, एक लक्ष्मण और एक वो गौरी, शंकर और गौरी, उन दोनों को साथ में लिए हुए थी। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई। उसके बाद भी उनको चिंता रहती थी अपने ससुराल की भी और अपने बहन भाइयों की भी। और जब बाबा साहब वहाँ गए तो उनके बहन और भाई भी वहाँ आ गए, उनकी भी देखभाल उन्होंने की। इसको मेहता कहते हैं। बिना किसी चिड़चिड़ाहट के हमारे घर में 2 लोग आ जाएं तो चिड़चिड़ होने लगती है और कहते हैं क्यों, ऐसे कैसे नहीं बताया था, क्यों ऐसे कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को इफ और बट नहीं किया। ये माता रमाई की मेहता थी। ये माता रमाई की मेहता थी कि घर में खाने को नहीं होता था, लेकिन बाबा साहब कई बार विद्यार्थियों को लेकर आ जाते थे, लेकिन माता रमाई कहती थी साहब बच्चे आ गए हैं तो खाना खिला कर भेजेंगे।
उनको खाना दे देती थी और खुद पानी का घूंट पीकर भूखी सो जाती थी। ये माता रमाई का इतना बड़ा कष्ट है बहनों कि इस कष्ट के आगे देखा जाए तो दिखने में तो शायद आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन 2 दिन भूखा रह के तो देखिए पता चल जाएगा कि तीसरे दिन किस तरह की हालत होती है। और उसके साथ ये परिस्थिति हर दिन की थी। इस तरह से माता रमाई जो थी, वो जो पहला जो सील है बुद्ध का, उस सील पर वो खरी उतरती है, जिसको मैता कहा जाते हैं। वो फाउंडेशन है। उसने बाबा साहब के साथ में तभी वो अच्छी जीवन संगिनी बनी। मैं कई बार बोलती हूँ, बाबा साहब का दाम्पत्य जीवन नीरस नहीं था। लोग सोचते शायद नीरस जीवन होगा उन दोनों का जीवन नीरस नहीं था। उन दोनों के जीवन को उन दोनों को यह पता था कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। जिम्मेदारियों से भरपूर उनका जीवन था। भले ही उनके साहब उनसे दिन में मिले या ना मिले, मगर उन्हें पता होता था कि मेरा साहब किसी अच्छे काम के लिए निकला हुआ है। उसने आने के बाद साहब से झगड़ा नहीं किया, उस साहब को उसने उल्टा सीधा नहीं कहा। ये उसका गहरा संकल्प था, ये उसकी गहरी महत्ता थी कि सी इज अंडरस्टैंड हिम। बाबा साहब भी अंडरस्टैंड करते थे उसको, कि कभी भी उसने शिकायत नहीं की। जब बाबा साहब लंदन से लौट कर वापस आते हैं, उसके पास में साड़ी नहीं होती, साड़ी फटी हुई होती है। कैसे जाए बाबा साहब के समारोह में? और बाबा साहब को एक साफा मिलता है वो सम्मान में, तो माता रमाई उसको निकालती है और पहन लेती है। और साहब से क्या, साहब बोलते हैं बाबा साहब कि रमा तूने ये क्यों बांधा है? तो कहते हैं साहब मुझे ये रंग मुझे बहुत अच्छा लगता था इसलिए बांधा। बाबा साहब यह समझ गए थे कि उसने क्यों बांधा है, क्योंकि उसके पास साड़ी नहीं थी। और बाबा साहब की आंखों में उस वक्त नमी थी, अंदर ही अंदर वो रो गए थे। मगर माता रमाई ने उफ नहीं की, शिकायत नहीं की। ये माता रमाई का जो गहरा जो वो भाव है ना, वो भाव को कभी कभी जब मैं उनको पढ़ती हूँ तो मैं कहती हूँ तुम आपका दोनों का जीवन नीरस जीवन नहीं है, दाम्पत्य जीवन। आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों का एहसास वाला वो जीवन था। और ऐसे दाम्पत्य जीवन जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। ऐसे जीवन जो होते हैं, ऐसे जो जोड़ियाँ होती हैं वो दुर्बल होती हैं। और ऐसी जोड़ियाँ ही विश्व में एक नया मुकाम हासिल करती हैं। और यह बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब के जीवन में माता रमाई थी। और इसीलिए शायद उनके जो पिता थे रामजी राव, जब उनकी माता रमाई से शादी होने के पहले वो पहले भी लड़कियां पसंद कर चुके थे उनके पिता, लेकिन उन्होंने उनको छोड़कर और रमा के साथ शादी की। और उसके लिए उन्होंने दंड भी देना पड़ा, क्योंकि उस वक्त अगर ऐसा आपने सगाई करके छोड़ दी तो दंड देना पड़ता था। आज भी देना पड़ता है, करना पड़ता है भुगतान। तो उन्होंने भुगतान किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मुझे ये पता है कि ये लड़की मेरे भीम को साथ देगी, उसका कभी भी वो जो काम करेगा हर काम में उसका साथ देगी। यह है उस त्याग मूर्ति का गहरा ऐसा वो भाव, जिस भाव को मैं उस लेवल पे अंडरस्टैंड करती हूँ। और जब मैं कभी पंचशील के बारे में मैं विचार करती हूँ तो मैं सोचती हूँ बाबा साहब जैसे आप उस पर खरे उतरते हो, वैसे ही मेरी माँ रमाई भी वैसे ही खरी उतरती है। वो शोभती है तुम्हें, वो तुम्हारे साथ शोभती है, ये जोड़ी शोभती है। ऐसा लगता है कि जैसे 2 खास जो हीरे हैं वो एकत्रित आ गए थे एक दूसरे को और ज़्यादा मदद करने के लिए। फिर मैं दूसरे सील की ओर आती हूँ। तो दूसरा सील है जिसकी हर व्यक्ति को आवश्यकता है। आज पूरा भारत जिस चीज़ से जूझ रहा है उसको कहते हैं भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार जो है उसका कारण यह है कि जो वस्तु मेरी है ही नहीं, उस वस्तु पर जब मेरी नीयत होती है तो वहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। और यह जो सील है दूसरा जो बुद्ध ने दिया है, इसको कहते हैं कि अदिन्न दान वैरमणि सिक्खा पदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूँगी। उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि किसी की चोरी ना करना, उसका मतलब यह भी है किसी की चीज़ पर नीयत नहीं रखना। और जिसको लोग बड़े प्यार से कहते हैं ना, वैसे तो कमा लेते हैं पर ऊपर से पड़ जाता कछू, तो वो जो ऊपर से पड़ जाता कछू वो चोरी है, वो निरी चोरी है, जिसको आज हमने दूसरा नाम दे दिया। जब कभी लोग मुझसे ऐसे बोलते तो मैं प्यार से उनसे कहती हूँ 2 नंबर का मतलब भ्रष्टाचार, तो बोलते नहीं। तो मैंने कहा अच्छा फिर मुझे शायद अंडरस्टैंड नहीं हो, आई थिंक। फिर मैं ऐसे कह के छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं उनको एक क्लू देती हूँ कि आपने जो 2 नंबर कहा है वो भ्रष्टाचार है, उसको चोरी कहते हैं। बुद्ध के धम्म में उसको चोरी कहा गया है। अगर मैं चोरी नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या करना है फिर मुझे? उसका मतलब है कि मेरे अंदर दान देने की भावना होनी चाहिए। जो चीज़ मेरी है ही नहीं उस पर मेरी नीयत क्यों रहे? जो चीज़ मेरे पास है ठीक है,
तो माता रमाई के जीवन में मैंने इस बात को देखा कि जीवन उनका उस दान से भरपूर उनका जीवन था। माता रमाई, आप सब लोग जानते हैं कि कितना कष्टपूर्ण जीवन था। इतने कष्टपूर्ण जीवन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि माता रमाई के यहाँ कोई आए और वो उनका पौर्णचार, मतलब मराठी का शब्द निकला है पौर्णचार, मतलब कोई भी अगर मेहमान आया तो उनका आदर सत्कार करना। और उतना ही नहीं, एक बार माता रमाई की तबीयत बहुत ख़राब थी, 1935 के आसपास की वो बात थी। बाबा साहब जो थे, बाबा साहब को डॉक्टर ने कहा कि एक काम करिए, इनको थोड़ा सा बाहर, इनका हवा पानी बदलने के लिए मुंबई से बाहर भेज दीजिए। और जब माता रमाई एक हॉस्टल में जाती हैं, वहाँ रुकती हैं, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं हॉस्टल के, उनके खाने की व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि सरकार की तरफ से फंड बंद हो गया था 2-3 महीने से। माता रमाई ने बिना किसी झिझक के, बाबा साहब ने तो उनको सोने के जो, मतलब बाद में आके, ऐसा नहीं कि हमेशा वो सोनों से लदी रही। एक बार ऐसी बात थी कि बाबा साहब ने कहा कि रमा, तूने जीवन भर मुझसे कुछ नहीं लिया, अभी मैं कर सकता हूँ कुछ, मांग, तुझे क्या मांगना। उसने मालूम है क्या मांगा? बस साहब आपका साथ चाहिए। बाबा साहब ने कहा वो तो रहेगा ही रमा, लेकिन मांगना, रामू मांग, तू आज कुछ तो मुझसे मांग ले। बहुत स्नेहपूर्वक उन्होंने पूछा अपनी रामू से। उन्होंने कहा साहब, महिलाएं बड़ी ताना मारती हैं, कहती हैं कि इनका साहब इतना बड़ा बैरिस्टर है, इतना बड़ा पढ़ कर आया विदेश में, लेकिन देखो उसके पास में कुछ भी नहीं है ना। तो बाबा बोलती है कि मेरे पास कोई भी सोने का ऐसा गहना नहीं है। तो बाबा साहब बोलते, तो रामू मैं तेरे को सोने के गहने ला के देता हूँ। बाबा साहब उसको कुछ चूड़ियाँ और शायद गले का एक ला कर दे देते हैं। और जब वो हॉस्टल में जाती है तब वो क्या करती हैं, अपने वो सोने के गहने निकालती हैं और उस हॉस्टल वार्डन को दे देती है और कहती है इनको बेच दो और बच्चे के खाने की व्यवस्था कर दो। यह है माता रमाई की दानशीलता है। जब बाबा साहब इस बात को सुनते हैं, बाबा साहब गदगद हो जाते हैं और कहते हैं रमा, तू सही में ही मेरे जीवन साथी के रूप में शोभती है, तू सही में शोभती है। रामू, तू खरस गा, तू कशी गा। मतलब वो मराठी के जो शब्द में जब बोलते थे ना, कभी कभी जब सुनती हूँ ना, वो प्यारी सी लगती है वो मुझे मराठी तो बड़ा अपनापन सा उसमें मुझे लगता है। कशी गा तू रमाई, है ना, कैसी है रे तू रमा, कि तू, तेरे पास जो भी था तूने वो भी दे दिया। तो माता रमाई जो है, इतना ही नहीं तो बाबा साहब को हिम्मत बंधाती थी, जिसको बोलते हैं ना अभय का बंधाना। कभी कभी जो व्यक्ति बाहर बड़ा ऐसा दिखता है बलशाली, ये अंदर से वो उतना ही कोमल होता है, उतना ही वो मऊ होता है, कोमल होता है। तो बाबा साहब जो है, कभी कभी इतना काम करते करते भी वो व्यक्ति जैसे कभी कभी टूट सा जाता था, वो अपने जीवन साथी को क्या करती थी, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको डंढास बंधाती थी ना, क्या बोलते हैं, धाड़स, यस धाड़स, मराठी के शब्द सूझ रहे हैं मुझे। वो उसको धाड़स बनाती थी और हमेशा ही बाबा साहब के साथ में वो खड़ी रहती थी। यह भी एक प्रकार से अभय दान बोलते हैं, बुद्धिज्म में कहते हैं अभय का दान बहुत बड़ा दान होता है, किसी के साथ खड़े रहना। तो माता रमाई जीवन भर बाबा साहब के साथ में इस तरह से वो खड़ी रही। वो त्याग की मूर्ति है, इसका मतलब उन्होंने अपना सर्व त्याग दिया। उसका जो पति था, वो पति उसका हमेशा ही लोगों के भले के लिए लगा रहा और सारा दुख दर्द उसने किसके ऊपर ले लिया, अपने कंधों के ऊपर ले लिया, है ना, अपने कंधों के ऊपर। तो यह माता रमाई है जिसने सारा जो दुख दर्द है उसको सहने की वो जो है वो अपने कंधों पर ले लेती थी। अभी हम तीसरे सील की ओर आते हैं, क्योंकि समय कम है तो मैं उसको उसी हिसाब से करूँगी। तो तीसरा सील है जिसको हम बोलते हैं कामेषु मिच्छाचार वैरामणि सिक्खा पदं समादयामि। इसका मतलब है कि मैं व्यभिचार नहीं करूँगी। तो यह जो सील है, यह सील बहुत महत्वपूर्ण सील है। आज भारत में सबसे ज़्यादा परिवारों के टूटने का अगर कारण है तो वो यही है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो सादगी है, वो जो संतुष्टि है, वो जो ख़त्म हो जाती है, तब जाकर ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। आप सोचिए, मैं व्यभिचार नहीं करूँगी तो मैं सादा जीवन जीऊँगी। बाबा साहब कितने दिन उनसे दूर रहे मगर कभी भी वो अपने जीवन में विचलित नहीं हुई। आप सबको पता है जो यहाँ बैठी हुई हैं कि कितना कठिन होता है एक महिला को उसके पति के जाने के बाद में। कई बार तो जब वो बाहर निकलती हैं तो कुछ नज़रें तो ऐसे देखती हैं कि माने न जाने वो अभी खा लेंगी क्या। मतलब कई बार तो
मुझे तो ऐसा लगता है खींच छूटते कि जाके अब इसका मुंह तोड़ डालूं। मेरे को तो कई बार ऐसे खींच छूट जाते, कई बार एक दो लोगों का तोड़ा भी है, लेकिन बहुत बार खींच छूटती है कि ऐसे इसकी हिम्मत ही कैसे पड़ती है कर देखने की। लेकिन वो जो चीज़ है वो उसने भी सही होगी और वो सही सहती रही होगी, लेकिन माता रमाई कभी अपने जीवन में विचलित नहीं हुई। उसका जो जीवन था हमेशा ही वो सादगी का जीवन रहा, वो संतुष्टि का जीवन रहा। इवन इतना ही नहीं बहनों, एक बार तो कुछ महिलाएं आई, इन्होंने कहा अब तो साहब विदेश चले गए हैं, रमा तुझे पता है वहाँ तो गोरी गोरी रहती है, साहब तो अब गोरी कर लेंगे, अब तो तेरा कुछ नहीं रहेगा। तो महिलाएं ऐसे भी माता रमाई को चिढ़ाती थी। तो माता रमाई ने क्या कहा मालूम है? कहा मुझे पता है मेरे साहब का कि मेरे साहब कैसे हैं, मेरे साहब कैसे हैं ये मुझे पता है। कितना बड़ा, कितनी बड़ी, कितनी विशेष ऐसी वो बात थी कि हज़ारों जो चिल्लाती हुई आवाज़ें थी, वो आवाज़ें मानो थम गई हो एक उस मधुर आवाज़ के सामने, जिसने कहा हो मुझे पता है कि मेरा जो पति वो पहाड़ जैसा अटल है, कितनी भी ऐसी सुंदरियां निकल कर जाएंगी मगर उसको कभी भी कोई विचलित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसको साथ देने वाली वैसे ही पहाड़ के समान माता रमाई थी। यह वो बात विशेष थी। तो वहाँ पर ये जो चीज़ है जो बुद्ध ने बताई है कि शांति, संतुष्टि और सादगी, ये बात ऐसे ही नहीं आती है। इन बात को आने के लिए बहुत ज़्यादा हमने, इसी को बौद्ध धर्म में अभ्यास कहा जाता है। कई बार लोग बोलते हैं अभ्यास का मतलब क्या होता है, तो मैं बोलती हूँ जब मन के ऊपर धीरे धीरे काम करोगे, एक दिन में नहीं होगा, पूरा जीवन गुजर जाएगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ये प्रैक्टिकल चीज़ें इतनी सरल नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा है जैसे गुरुत्वाकर्षण है, कितना भी ऊपर फेंको चीज़ें नीचे ही आनी है, इस प्रकार का ये फोर्स होता है। इस फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि माता रमाई वो इतना बड़ा फोर्स थी कि अपनी जवाबदारी के साथ में उसने अपना जीवन, सादा जीवन उसने जिया, लेकिन कभी भी किसी प्रकार के प्रलोभन में वो महिला नहीं आई। इवन इतना ही नहीं, एक बार तो जब इतना सब हो रहा था, बहुत सारे कार्यकर्ता आए, माता रमाई को उन्होंने कहा कि ताई, ताई मतलब बहन, महाराष्ट्र में ताई का मतलब बहन होता है, कि ताई आप हमसे, हम बाबा साहब को पढ़ाने के लिए कुछ पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन माता रमाई ने वह भी रकम नहीं ली, उन्होंने मना कर दिया। जीवन भर कष्टों को सहा, जीवन भर उस फटी साड़ी में रही, चेहरे पर वो क्या बोलते हैं वो भाव रहे, उदासी के भाव रहे, लेकिन कभी भी वो महिला किसी भी तरह से डगमगाई नहीं। तो बहनों, ये हमने उनसे सीखना चाहिए। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि आए ताली बजाए और घर चले गए, नो, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि उनके जीवन से मेरे जीवन में भी परिवर्तन आना चाहिए, तभी मेरा आना यहाँ साकार है, वरना तो साकार नहीं है। अभी मैं चौथे सील की तरफ आती हूँ, और वो जो चौथा सील है उसको कहते हैं मूसावादा वैरमणि सिक्खा पदं समाध्यामि। उसका मतलब है मैं झूठ नहीं बोलूँगी, या मैं झूठ जो है, या जो हम असत्य वचन बोलते हैं, मैं असत्य वचन नहीं बोलूँगी। तो ये जो असत्य वचन जिसे कहते हैं, अगर हम असत्य वचन नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम सत्य वचन बोलेंगे। तो माता रमाई जो है वो वैसी ही थी, वो हमेशा वो डरती नहीं थी, वो खड़ी रहती थी, डंडास बंधाती थी और सत्य के साथ खड़ी रहती थी। एक बार महाड़ की बात थी, माता रमाई जिद पर आ गई बाबा साहब के साथ, मैं तो चलूँगी, मैं भी चलूँगी आपके साथ, वहाँ वो जो आप बहुत बड़ा जो आंदोलन कर रहे हो। बाबा साहब ने ऐसे ही मन का मन रखने के लिए कहा ठीक है रामू, मैं तुझे लेके चलूँगा। और बाबा साहब लेके नहीं गए, और वो तैयार बैठी, सब एकदम बांध बूंद के अपनी पोटली सी। और उसके बाद में बाबा साहब जब वापस आए तो वो छोड़ने वाली थोड़ी ना थी बाबा साहब को इतनी आसानी से। आखिर शेर के साथ में शेरनी तो रह सकती है, वो कहाँ छोड़ने वाली थी बाबा साहब को। उसने कहा मुझे क्यों नहीं लेके गए, मैं तैयार थी, आपने तो मुझसे कहा था। बाबा साहब एकदम शांत पड़ गए, उनका रहूँ अगली बार ले चलूँगा, और अगली बार ले चलूँगा। इस तरह से वो जो महिला थी, वो महिला कहने से भी नहीं डरती थी। जो चीज़ सही थी उस बात को, सही बात को सही कहने की वो हिम्मत रखती थी। बचपन से ही उसने दरिद्रता भी देखी, बड़े दुख देखे, बड़े कष्ट देखे, बड़े तकलीफ़ें देखी। उसके बावजूद भी माता रमाई कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो कि उन्होंने झूठ का सहारा लिया हो, या झूठ बोलना हो, या बाबा साहब से झूठ बोलकर कुछ इस तरह से क्या हो।
वो सत्य के साथ खड़ी रहती थी। अब उसे पता चल गया कि बाबा साहब को मैंने टिफ़िन भेजा था, साहब ने टिफ़िन नहीं खाया, तो जैसे ही साहब आते थे वो क्लास ले लेती थी बाबा साहब की, क्यों नहीं खाया खाना। और बाबा साहब ये नहीं कह पाते थे कि रामू हाँ हाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं। हाँ, एक बार बाबा साहब ने ऐसे ही किया, वो खाना भिजवाते थे, बाबा साहब किसी और को खिला देते थे, उनको पता चल गया तो फिर उन्होंने उठा दिया। और उसके बाद बाबा साहब ने कान पकड़े और कहा रामू मैं आज के बाद जब भी तू खाना भिजवाएगी मैं खाऊंगा। और इस तरीके से अगर उन्हें कोई चीज़ लगी तो वो वैसे ही रखती थी, सामने रखती थी, डरती नहीं थी। वो उतनी निडर भी थी। ये माता रमाई की बहुत ही विशेष ऐसी क्वालिटी है, ये चीज़ हमने सीखनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों से डगमगा जाते हैं और हम झूठ का सहारा लेने लगते हैं। हमने झूठ का सहारा नहीं लेना है बहनों। उतना ही नहीं, बाबा साहब अगर पुरुषों का वो संगठन तैयार कर रहे थे तो एक बार की घटना है कि बाबा साहब महिलाओं को संबोधित करते हैं और वहाँ महिलाओं को बोलते हैं कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी वक्त माता रमाई ने वहाँ पर महाराष्ट्र में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं शादी के वक्त में, बड़ी सुंदर सी लगती हैं। वो हरी चूड़ियाँ थी उनके हाथ में और उन्होंने अपनी चूड़ियाँ तोड़ डाली, क्योंकि बाबा साहब वहाँ बंधनों को तोड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने घर में ही अपने बंधनों को तोड़ दिया। ये इस तरीके की बातें माता रमाई जब सुनती थी बाहर से कि मेरे साहब ऐसा कर रहे हैं, तो वो यहाँ से शुरू कर देती थी और उसने महिलाओं का नेतृत्व किया। इतना ही नहीं है, वो महिलाओं के नेतृत्व करती थी, आसपास की महिलाओं को नेतृत्व करने का काम माता रमाई ने बखूबी किया है बहनों। वो ऐसी महिला नहीं थी कि जैसे दिखाई देती है कि उनकी जो क्षमता थी उन्होंने घर में तो किया ही, लेकिन बाहर भी उतने ही दृढ़ता के साथ में उन्होंने महिलाओं को भी आगे लाने का काम किया है। वो महिलाओं को जब बाबा साहब वहाँ कहते थे, बाबा साहब डिस्कस करते थे, उसी बात को वो आकर के महिलाओं के बीच में उस चीज़ को फैलाने का वह काम करती थी। ये बात विशेष ऐसी माता रमाई के बारे में है। फिर है पांचवा सील जो है वो है सुरा मेरे मध्य प्रमाद अठाना वैरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी। इसका मतलब है कि मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, कभी कभी कोई महिला शायद बीड़ी पी लेती होंगी गांव में, और क्या करेंगी इससे ज़्यादा, बीड़ी पी लेती होंगी, हुक्का पी लेती होंगी ना, बैठ करके उनके साथ में। मेरी नानी पीती थी हुक्का, उनको बोलती थी छोड़ दो, लेकिन कब्र में बैठते तो मैंने कहा यार अब जाने दो, अब तो जीवन गुजर गया। लेकिन दूसरा भी एक नशा होता है, वो नशा यह होता है जो मैंने देखा है, मेरा पति इतनी बड़ी नौकरी पे है, इस बात का भी नशा होता है। मालूम है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक बार महाराष्ट्र के एक शिविर में थी, हमारा 7-8 दिन का शिविर था भाजा में। कुछ महिलाएं महाराष्ट्रीयन थी, मेरे रूम में थी, हम 3 लोग थे एक रूम में, और वो दोनों इस बात पे लड़ रही थी रात को, मेरे पति की पोस्ट तेरे से ऊंची है। और ऐसा करते करते, क्योंकि रात को मौन था, बहुत धीरे धीरे उनकी बातें चल रही थी। मैंने उनसे धीरे से कहा, ओ पतियों वाली हो, जरा शांत होएंगी आप, वो वहाँ अपने घर में रह रहे होंगे, आप यहाँ भी इस नशे को नहीं छोड़ रही हैं। और उसके बस खत्म ही है, लास्ट है ये, लास्ट बात अच्छी होती है तो उसमें टाइम नहीं देखा जाता। ओके, तो यह जो नशा है, जिस नशे की मैं बात कर रही हूँ, कि हमारे जीवन में जरा सा थोड़ा सा कुछ होता है तो हम नशे में आ जाते। मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतनी सुंदर, ओह मैं वहाँ रहती हूँ, ओह मुझे वो नौकरी मिल गई, ओह मुझे इतना अच्छा पति मिल गया, मेरे पास वो गाड़ी है। ये सारा ही सारा नशा है। मेरे इतने लड़के हैं, इसका भी नशा होता है, क्योंकि मेरे गांव में एक थी, उनके 6 लड़के थे, बड़ा नशा था, मेरे 6 लड़के हैं, तो बड़ा नशा था 6 लड़कों का। तो इस प्रकार के ये जो नशा है, इस नशे में सोचिए, उसका पति तो मात्र भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का वो नगीना था, वो हीरा था। और उस हीरे को प्राप्त करने के बाद भी उसको किसी बात का नशा नहीं था। वो तभी भी उतनी ही, वो जो बात है, इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो चीज़ मैंने देखी है। मैं अक्सर महिलाओं के शिविरों में रहती हूँ, महिलाओं के साथ में कैंप में रहती हूँ, तो कई बार वो छोटी छोटी बातों में, उनका पति डॉक्टर, तो वो डॉक्टर नहीं बन जाते थे। मैं बोलती हूँ आपके पति डॉक्टर है, आप डॉक्टरनी नहीं हो, आपके पति मास्टर है, आप मास्टरनी नहीं हो। तो इस तरीके से मैं बोलती हूँ उनको, लेकिन उनके अंदर की जो वो अहंकार है ना, वो अहंकार बोलता है, हर चीज़ का अहंकार बोलता है, इसका अहंकार अच्छे घर का अहंकार, अच्छी इस बात का अहंकार। मगर वो माता रमाई सब कुछ उसके पास था,
पूरे भारतवर्ष का वो इतना बड़ा नेता उसके पास था, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके पास था। और बाबा साहब दिखने में भी ही सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता है संसार के सबसे सुंदर पुरुष बाबा साहब रहे हैं। आई लव हिम ए लॉट। बाबा साहब इस संसार के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक रहे हैं। उसके बावजूद भी माता रमाई को इस बात का अहंकार नहीं था। यह वो नशा है। तो बुद्ध ने इस नशे को ऐसे ही नहीं, सुरा मेरे मज्ज पमाद अट्ठाना वैरमणि, तो उसमें शुरुआत में तो सुरा थी। पहले के ज़माने में आज भी सुरा होती है, मेरे भी प्रिय पदार्थ था। लेकिन बाद में जो वो उसके जो पमाद अट्ठाना आते हैं, तो ये सारा जो है अहंकार का भरा हुई चीज़ें होती हैं। तो ये अहंकार भी उस माता रमाई को छू करके नहीं गया था। उनका जीवन पूरी तरह से उस अहंकार से मुक्त ऐसा जीवन रहा है। तो बहनों, हमने इस बात को सीखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों से हमें रुकना नहीं है। सो व्हाट अगर अच्छे नंबर आ गए, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। सो व्हाट अगर आपके पास में कुछ आ गया, कुछ नहीं होता उससे, जब तक कि आप संसार में अपने जीवन को समाज के उत्थान में नहीं लगाते हो। यही वो विशेष ऐसी बात है जो बात आपको अन्य व्यक्तियों से अलग करती है। और माता रमाई के जाने के बाद में बाबा साहब ऐसे, माता एक बार की बात है, बाबा साहब बैठ करके, मतलब रात का समय था, माता रमाई के फोटो के सामने बाबा साहब ने दिया जला के रखा था। और रात के अंधेरे में धीरे से बाबा साहब को रमाई की याद आई। और धीरे से उस दिए को देखकर उनको लगा जैसे हल्के से इससे उन्होंने कहा हो, साहेब बहुत रात हो गई है, सो जाइए। और बाबा साहब की आंख में तुरंत आंसू आ गए। हर पल उनको ये रहता था कि जैसे वो, तब उनको याद आया कि जब मैं पढ़ता था रात को, धीरे से वो आती थी और कहती थी, साहब बहुत रात हो गई है, अब सो जाइए, सुबह उठ के पढ़ लेना। मुझे कभी भी पढ़ने के लिए, फिर वो रात में बैठे बैठे ही जैसे वो गालिब ने कहा है ना, गुलजार ने कहा है कि तेरे जाने के बाद मैंने हर लम्हा सिर्फ तेरे साथ ही बिताया है। बिल्कुल वो सही है। तो बाबा साहब उस रात उसी लम्हे के साथ थे कि वो माता रमाई को हर लम्हे में याद कर रहे थे। और वो माता रमाई को इस तरह से याद कर रहे थे कि रमू, हर चीज़ का ध्यान तो मेरा रखती थी, खाने का, पीने का। और आज भी जब तू नहीं है तो आज भी जैसे धीरे से, जैसे हल्के से इससे तू ही मेरे पास आती है और आकर कहती है, साहब अब बहुत रात हो गई, अब रहने दीजिए, सुबह पढ़ लेना। ये बात बहुत ही विशेष है। क्यों नहीं बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि मेरे हर कष्ट में वही एक ऐसी महिला थी जो मेरे साथ में खड़ी रही है। वही एक ऐसी बात थी कि उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा है, कभी गहने नहीं, कभी कपड़े नहीं, कभी कुछ नहीं। और अंत में मांगा तो क्या मांगा कि साहब अब ये जो सारे अछूत हैं, इनके उद्धार को अब आपको ही करना है, आपको ही करना है, आपको ही ने आगे ले जाना है। तो उसे पता था कि उसका जो जीवन साथी है वो किस चीज़ में लगा हुआ है। तो बहनों, मुझे लगता है कि बाबा साहब को वहाँ तक पहुँचाने वाली वो त्यागी की मूर्ति, वो करुणा की मूर्ति, वो ममता में, वो माता रमाई। और वो माता रमाई अगर वो मेरी माँ है तो क्या उसकी बेटियाँ उसके जैसी नहीं हो सकती? क्या उसकी बेटियाँ उसके जैसी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती? आवाज़ें तो किसी की नहीं आई। नहीं हो सकती? नहीं हो सकती? हो सकती है। आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी? नहीं हो सकती? हो सकती है। और जोर से, नहीं हो सकती? फिर कैसे होंगी? अब आगे का प्रश्न है, कैसे होंगी? तो बहनों, कमर कस लीजिए। जैसे इन्होंने कहा, उनका साथ तो दीजिए ही, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। घर के बाहर आइए, दहलीज को उकालिए। सबसे पहले अपने जब पर्दे है ना, ये इस पल्लू को तो ऐसा लगता है कभी मुझे आग लगा दो इस पर्दे में। तो मुझे कई बार महिला को पर्दे में देख कर लगता है इसमें आग ही लगा देनी चाहिए। इस पर्दे से बाहर आइए, इन बंधनों को तोड़िए और इन बंधनों को तोड़कर
बाहर आकर के बाबा साहब की बेटियां बनिए, रमा की बेटियां बनिए और रमा की बेटियां बनकर अपने माँ की और अपने बाप के पदचिन्हों पर चल के समाज के उत्थान के लिए आगे आने का काम आपको ही करना होगा। ये आपकी और हमारे कंधे पर जिम्मेदारियां हैं। इस जिम्मेदारी को समझिए, इसी के लिए आप यहाँ आई हैं, हम यहाँ आए हैं। और आज यह जो प्रोग्राम हो रहा है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य भी यही है, यही उसका उद्देश्य है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, हम इस बात को जानें कि यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं बेटी हूँ उसकी, मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पिता ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी है। तो थैंक यू वेरी मच सभी आयोजकों का। और मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने मेरी घड़ी भी सामने रख ली थी, मैं 15 मिनट ही लूँगी, लेकिन ये शीलों के बारे में जब शुरुआत होती है तो 5 शीलों। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।